दमदार पर्सनालिटी कैसे बनाएं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट 2 में आज हम हैं माई डॉट करियर कोच के। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों आपको फिर से मैं कहूंगा कि माई डॉट करियर कोच पे जाएं और वहां पे पार्ट 1 भी देख लें, क्योंकि यहां पर हम आपको बनाते हैं स्टेज रेडी और जॉब रेडी। पार्ट 2 पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे अभी हम बात कर रहे हैं कि इम्प्रेसिव पर्सनालिटी कैसे बनाई जा सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पर्सनालिटी सिर्फ लुक्स होती है, आप सुंदर दिख रहे हो, गोरे दिख रहे हो, ये दिख रहे हो, लेकिन असली पर्सनालिटी का सबसे बड़ा हिस्सा ये लुक्स नहीं होता है। लुक्स काम करता है पर सबसे बड़ा हिस्सा नहीं होता है। सबसे बड़ा हिस्सा होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट लोग कैसे होते हैं? वो जो दूसरों की नजरों में नजरें मिला के बात करते हैं, वो जो अपने बात को क्लियर स्पेसिफिक तरीके से रखते हैं, बिना डरे बिना रुके। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम पब्लिक स्पीकिंग भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कैसे बात करें, तो आप हर दिन 1 मिनट का मिरर प्रैक्टिस करेंगे। छोटे छोटे स्टेप से आप बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आईने के सामने खड़े होकर 1 मिनट तक आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी टिप ये है कि अपने अचीवमेंट को याद करो। जब भी आप डरे हुए महसूस करो तब आप सोचो, जैसे आप अभी कॉलेज में है, सोचो 12th में मैं कितने अच्छे मार्क्स लाया था, या मेरा फलाना टेस्ट हुआ था मैं उसमें कितना पास आया था। स्पोर्ट्स में आप हैं तो उसके अचीवमेंट के बारे में सोचें। जो भी अचीवमेंट आपने किए हैं उस अचीवमेंट को याद रखो, और जब भी आप डरे हुआ महसूस करो अपनी उस अचीवमेंट की जीत के बारे में सोचो। दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है कॉन्फिडेंस के बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि जब तक हमें बातचीत का तरीका नहीं आएगा, लैंग्वेज कोई भी हो, इट मे बी इंग्लिश और हिंदी या पंजाबी, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस भी भाषा का उपयोग आपको करना है, लेकिन आपको करना साफ सुथरी भाषा का उपयोग है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखनी है, और सबसे बड़ी बात, जब आप बातचीत में होते हैं, जब आप भाषण नहीं दे रहे होते हैं, जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तो लिसनिंग स्किल्स भी बहुत जरूरी हैं। आपको जरूरी है सामने वाले को सुन के समझना, और ये नहीं कि सिर्फ बोलते जाना। तो अगर आप परफेक्टली कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाह रहे हैं तो लिसनिंग स्किल्स भी आपको सीखने होंगे, लोगों की बातों को समझना होगा। हर दिन 5 नए शब्द सीखने, जैसे वोकैबुलरी आपको बढ़ानी है। आप चाह रहे हो कि मैं हिंदी में अच्छा हूं, मैं पंजाबी में अच्छा हूं, लेकिन इंग्लिश मेरी बहुत कमजोर है और मुझे इंग्लिश में भी बनानी है, तो 5 या 10 नए वर्ड्स रोज सीखो, और उनका इंप्रेशन आपके ऊपर कैसा पड़ेगा देखना। आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें डबल इफेक्ट आएगा। आप अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं और हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आप उसके भी सेंटेंसेस यूटिलाइज करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में काफी अच्छा फर्क पड़ने वाला है। जब भी किसी से भी आप बात करें तो उसको इंटरेस्टिंग फील होना चाहिए, उसको ये लगना चाहिए कि आप उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अदरवाइज वो आपको अभी इंटरेस्टिंग नहीं मानेगा। और इसको मानने से पहले क्या करना पड़ेगा? आप पहले सामने वाले की बात को समझो, गुनो, और फिर अपनी बात कहो। ऐसा नहीं कि उसने कोई बात शुरू की और आपने उस पर आर्गूमेंट शुरू कर दिए। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बड़ा रोल अपना प्ले करती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। क्या आप जानते हो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का 70% शेयर सिर्फ आपके चलने, खड़े होने और बैठने के एबिलिटी से, बैठने के अंदाज से लोग जज करते हैं। माइंड फॉर यू 70%। देखिएगा कितना बड़ा हिस्सा इस पर डिपेंड करता है कि हम हमेशा सीधे खड़े होना चाहिए, शोल्डर्स हमारे पीछे की तरफ होने चाहिए। यह आपकी इंस्टेंटली आपकी जो कॉन्फिडेंस की स्थिति दिखाता है। तो आप हमेशा जब खड़े हो, ऐसे नहीं हो सावधान मुद्रा में, लेकिन सीधे खड़े हो और शोल्डर पीछे की तरफ हो। फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो मैं लास्ट इंप्रेशन नहीं बोलता, क्योंकि बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, लेकिन मौके होते हैं हमें सीखने के और हम निरंतरता सीखते हैं। तो मैं बोलता हूं फर्स्ट इंप्रेशन इज अ वेरी मोस्ट गुड और अच्छा इंप्रेशन जो है उसका जाना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्रेशन, ये कह सकते हैं हम। तो पहली मुलाकात में आप हल्की सी मुस्कान रखें, आप आई कांटेक्ट बना के रखें, आप साफ सुथरा, जो भी आपने फॉर्मल्स पहने हुए हैं तो साफ सुथरे रहने चाहिए, नीट एंड क्लीन। इट मे नॉट बी ब्रांडेड और ये और वो, इससे फर्क पड़ता है। नीट एंड क्लीन और कलर कॉम्बिनेशन को माहौल के हिसाब से देखते हुए आपको पहनना है। तो आज हमने 3 चीजें नोट करी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के